यहूदियों से लेकर दिव्यांग बच्चों और LGBTQ पर कत्लेआम मचाने वाले हिटलर के बारे में हम सभी ने कई कहानियां सुनी हैं। कहीं दावा करते हैं कि इंसानों को पल भर में क्रूर मौत देने वाले इस तानाशाह का दिल जानवरों के लिए मोम था, तो कहीं उसकी कला पर बात होती है। लेकिन हिटलर की निजी जिंदगी, खास तौर पर उस युवती की कहीं भी ज्यादा बात नहीं होती जिसके साथ हिटलर का सबसे लंबा प्रेम संबंध रहा। ईवा ब्राउन इस तानाशाह की प्रेमिका थी और एक दिन के लिए पत्नी भी, जिसके बाद बर्लिन के बंकर में दोनों ने आत्महत्या कर डाली। दोनों की मुलाकात हुई तब ईवा 17 साल की थी और हिटलर 40 के। हिटलर जर्मनी के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर उभर चुके थे, जबकि किशोरी ईवा एक मामूली फोटो स्टूडियो में नौकरी किया करती थी। काफी बाद में हिटलर ने लड़की का जिक्र करते हुए कहा कि लड़कियां दो तरीके की होती हैं, एक जिससे आप शादी कर सकें और दूसरी जिसके साथ आप मर सके। स्टूडियो में हुई साधारण मुलाकात के बाद हिटलर ईवा पर ध्यान तो देने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सामान्य आकर्षण से कुछ ज्यादा होगा। हिटलर तब भी कई महिलाओं के साथ रिश्ते में था, यहाँ तक कि कथित तौर पर वो अपनी भतीजी के साथ भी जबरन संबंध रखे हुए था। सालों तक ईवा उन तमाम स्त्रियों में शामिल रही जिन्हें हिटलर डेट कर रहा था। ईवा की डायरी दोनों के प्रेम संबंधों का अहम दस्तावेज रही। ईवा ने अपने 23वें जन्मदिन पर कुछ गुस्से से लिखा था कि नाजी तानाशाह को सब कुछ याद रहता है सिवाय जरूरी तारीखों के। हिटलर ने उसके लिए तोहफा तक नहीं खरीदा था। इस बात का जिक्र भी प्रेमिका ने किया था। जर्मनी का सबसे ताकतवर आदमी क्यों अपने प्रेम संबंध को गोपनीय रखा हुआ था, इस पर भी जर्मन विश्लेषक राय रखते हैं। तानाशाह ने अपनी इमेज ऐसी बनाई थी कि वो देश को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका था, यहाँ तक कि अपनी निजी जिंदगी भी। ऐसे में प्रेमिका या कई प्रेमिकाओं की बात इस छवि को तोड़ सकती थी। यही वजह थी कि हिटलर अपने प्रेम संबंधों और यौन जरूरतों को लेकर खास सीक्रेटिव रहा था, और यही वजह है कि कई बार दोनों के बीच ठंडापन पसर जाता। इसी बात को लेकर परेशान युवती ने 28 मई 1935 को आत्महत्या तक की बात सोच ली। उसने लिखा, अगर उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया तो आज रात में नींद की 25 गोलियां खाकर सो जाऊंगी। डियर गॉड, कृपया आज मेरी उससे बात करवा दो, कल तक काफी देर हो जाएगी। इसी दौरान हिटलर की सौतेली भतीजी गेली राउबल ने भी अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद हिटलर और ईवा पहले से ज्यादा करीब आ गए। ईवा म्यूनिक छोड़कर हिटलर के घर पर बर्लिन में रहने लगी। जिस दौर में जर्मनी की बड़ी आबादी और महिलाएं हिटलर की सपोर्टर थी, उसी समय हिटलर की ये प्रेमिका नाजी पार्टी से खुद को दूर रखी हुई थी। वो काफी समय स्विमिंग और स्कीइंग में बिताती और बाकी का वक्त खुद को हिटलर की पत्नी की तरह पेश करने में। वो पार्टियां आयोजित करती जिसमें नाजी पार्टी में अंदरूनी सर्कल के सारे लोग खाने पर बुलाए जाते थे। खान पान पर लिखने वाली लॉरा शापिरो ने अपनी किताब व्हाट शी एट में ईवा और हिटलर के रिश्तों पर बात की थी। वो लिखती हैं कि जर्मनी को रीशेप करने में जुटा हिटलर खान पान में काफी लापरवाह था। यही बात युवा फोटोग्राफर ईवा को उसके करीब लाई थी। किताब में ईवा की पुरानी चिट्ठियों का हवाला है। स्टूडियो में मीट लोफ और शराब परोसते हुए ईवा ने जर्मन में कहा था, गुटेन एपेटेट, यानी खराब खाना। इसके बाद हिटलर चला गया, लेकिन कहीं न कहीं दोनों की मुलाकात का इत्तेफाक बनता रहा। इस बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता कि खाने की टेबल पर मेहमानों से और खाने का इसरार करती इस युवती को गैस चैम्बर के बारे में कितना पता था, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की प्रेमिका होने का मोह नहीं छोड़ सकी। किताब दावा करती है कि ईवा रात दिन नशे में रहती थी ताकि वो आसपास जा रही जानों को भूल सके। साल 1945 की 29 अप्रैल को हिटलर और ईवा ने शादी की। तब वो हिटलर के अंडरग्राउंड बंकर में थे। रूसी सेनाएं बर्लिन पर हमला कर चुकी थी और हिटलर जानता था कि अब मौत करीब है। शादी के रोज ईवा ने हिटलर की पसंदीदा ड्रेस पहनी, ब्लैक ड्रेस, जिसके गले पर गुलाब कढ़े थे। अगले दिन इसी
इसी ड्रेस को पहने हुए ईवा ने जहर खा लिया, जबकि हिटलर ने जहर खाने के बाद खुद को शूट भी कर लिया ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।